बोली क्या दिन भर टीवी टीवी टीवी, चलो पढ़ाई करने बैठो। ओह माय गॉड मम्मा, क्या दिन में पढ़ाई 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 पढ़ाई। अच्छा चलो मॉल चलते हैं। अरे चलिए मॉल चलते हैं। अरे ओ माय गॉड यू यक हाय हेलो करती हो, तुम्हें पता है इन सब वर्ड्स को क्या बोलते हैं? मुझे तो नहीं पता। यही प्रॉब्लम है बच्चों की, सारे बोलते हैं तो मैं भी बोलती हूँ, लेकिन कहते क्या है इन वर्ड्स को मुझे नहीं पता। तो अगर आपका बच्चा भी ज्यादातर इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करता है लाइक हुर्रे, ओ माय गॉड, हाय हेलो, लेकिन उसे पता नहीं कि इन वर्ड्स को कहते क्या है, तो आज का ये वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इन वर्ड्स को क्या कहते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ और क्यों किया जाता है। तो चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये समझाना है कि इंटरजेक्शंस होता क्या है। तो इंटरजेक्शंस क्या है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इमोशन और सेंटिमेंट। तो सरल शब्दों में बच्चे को यही समझाना है कि जब हम अपने मन की फीलिंग्स को या इमोशन को या सेंटिमेंट्स जो होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसे ही कहते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे किसी की खुशी में हमें खुशी होना होता है तो कोई वर्ड होता है जो बताता है कि हम खुश हैं, कि अरे वाह तुम्हारी नौकरी लग गई। तो ये जो अरे वाह वर्ड है ये बताता है कि हमें कितनी ज़्यादा खुशी हुई है। तो उन्हीं वर्ड्स को कहते हैं इंटरजेक्शंस। उसे ही इंग्लिश में कहते हैं जिसे हमारे हिंदी में होता है अरे वाह क्या, सुन के बहुत दुख हुआ। तो ये जो क्या वर्ड है ये बताता है कि आपको दुख हुआ है उस चीज़ का। तो इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं जैसे आउच है, अलास है, हे, हाय, हेलो, ब्रावो, उप्स, ये सारे वर्ड्स ही इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। तो सिंपल क्या समझाना है बच्चे को कि आप अपने इमोशन और सेंटीमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो उसे ही इंटरजेक्शंस कहते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बच्चे को स्टार्टिंग में समझानी ज़रूरी है। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? तो पहली बात तो ये है कि इंटरजेक्शंस आर ऑफन प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, तो इंटरजेक्शंस वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस की बिगिनिंग में अक्सर पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि इंटरजेक्शंस आर नॉट कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो वर्ड इंटरजेक्शंस वाले होते हैं वो सेंटेंस को कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, उसका इस्तेमाल सिर्फ इमोशन को व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ज़्यादातर जो हमारे इंटरजेक्शंस वर्ड होते हैं वो एक्सक्लेमेशन के साथ एंड होते हैं, यानी कि इस तरह का साइन आपको देखने को मिलेगा जिसे एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। ठीक है, या फिर कॉमा के साथ एंड होता है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स देके बच्चे को समझाना है। जैसे यहाँ पर है हुर्रे, आई वॉन द प्राइज। अभी जो हुर्रे वर्ड है वो बता रहा है कि हमने प्राइज को जीत लिया है, यानी कि प्राइज जीतने की खुशी कौन सा वर्ड बता रहा है? हुर्रे वर्ड बता रहा है। तो यही है हमारा इंटरजेक्शंस। जैसे यहाँ पर ओह लुक एट हिम, तो ये जो ओह वर्ड है ये बता रहा है कि जिसे हम देख रहे हैं उसे देख कर हमें दुख हो रहा है, तो ओ वर्ड हो गया यहाँ पर इंटरजेक्शंस। जैसे यहाँ पे ओ माई गॉड व्हाट अ ग्रेट न्यूज़, तो जो ओ माई गॉड वर्ड है ये बता रहा है कि न्यूज़ सुनकर हम कितना खुश हुए हैं, तो ये हो गया आपका इंटरजेक्शंस। जैसे नेक्स्ट है वाओ व्हाट अ नाइस प्लेस, ये जो वाओ वर्ड है वो क्या हो गया? इंटरजेक्शंस। तो इस तरीके से बच्चे को सेंटेंस बना के हमें समझाना है। जैसे आउच आई वॉज स्टंग बाय अ बी, क्या किया? हमें मधुमक्खी ने काटा है, तो आउच वर्ड हमारे मुंह से अक्सर निकलता है। तो ये आउच वर्ड हमें बताता है कि हमें पेन हो रहा है या तकलीफ हो रही है, तो ये हो गया इंटरजेक्शंस। जैसे अलास द ओल्ड मैन इज डेड, तो ये अलास वर्ड हो गया आपका क्या? इंटरजेक्शंस। अभी बच्चे को स्टार्टिंग में यानी कि क्लास 1 और 2 में जो बेसिकली यूज़ करने वाले इंटरजेक्शन सिखाए जाते हैं वो होते हैं यक, वाव, अलास, उप्स, आउच, हेलो, ब्रावो, ओ डियर, यस, ओ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जिनमें से कुछ कुछ वर्ड्स आपको बच्चे को अभी समझाना है। ये सारे वर्ड्स निकलते भी हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो वर्ड हम यूज़ करते ही हैं। चोट लगने से आउच आवाज़ आती ही है। वाव खुशी व्यक्त करने के लिए। यक किसी चीज़ को देखकर अगर घिना आ रही है या ख़राब लग रहा है तो यक वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली बच्चे ये सारे वर्ड यूज़ करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि इनका मतलब क्या होता है या इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है। इसलिए हम 1 बाय 1 बच्चे को समझाएंगे भी कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे ये आउच वर्ड जो है ये एक्सप्रेसिंग पेन, ये तकलीफ बताने के लिए यूज़ होता है। जब हमें कोई चीज़ की तकलीफ होती है तो हम आउच वर्ड का यूज़ करते हैं जो एक्सप्रेसिंग पेन होता है। ठीक है, यानी कि ये इंटरजेक्शन किस लिए यूज़ होता है? पेन एक्सप्रेस करने के लिए। वैसे ही अलास, ओह, ये सब क्या है? एक्सप्रेसिंग, यानी कि सैडनेस और सिंपैथी दिखाने के लिए। अगर हम किसी बात को लेकर दुखी हैं, सैड है, या किसी चीज़ को लेकर सिंपैथी व्यक्त कर रहे हैं, कोई चीज़ बुरा लग रहा है हमें, तो हम बताना चाहते हैं कि हाँ ये गलत है या बुरा हुआ,
तो हम अलास, ओह जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं। अलास का यूज़ कब करते हैं? एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, यानी कि अगर हम किसी के, कोई हमारा लव वन है या कोई हमारे परिचित है, उनका डेथ हो गया है, तो उस लॉस को या किसी अलग तरह के लॉस को बताने के लिए हम अलास वर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हाय, हेलो, हे ग्रीटिंग्स के लिए यूज़ होता है। जनरली मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हाय, हेलो, हे कैसे हो? तो ये सब ग्रीटिंग्स के लिए यूज़ होता है। वाओ, ब्रावो, ये सब होता है किसके लिए? एडमायरेशन के लिए, यानी कि हम किसी चीज़ के लेके क्या फील कर रहे हैं वो बताने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई जीत गया तो हम कहते हैं ब्रावो, हम बता रहे करें वाह तुम जीत गए, तो हम अपनी फीलिंग बता रहे हैं सामने वाले को, तो वहाँ पे हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इन इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उप्स, उप्स वर्ड जो हमारे मुंह से कब निकलता है? जब हमको एम्बैरेसमेंट होता है या डिस्कम्फर्ट होता है, किसी चीज़ को लेकर हम कंफर्टेबल नहीं है या कोई चीज़ को लेकर हमें शर्मिंदगी हो रही है, तो अक्सर हमारे मुंह से उप्स निकलता है। तो बच्चे को हमें समझाना है कि उप्स वर्ड क्या होता है, कौन सा इंटरजेक्शंस है? एम्बैरेसमेंट बताने वाला इंटरजेक्शंस है। वैसे यस, ये, फैंटास्टिक, ये सब क्या है? एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, खुशी बताई जाती है। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। तो वैसे ही है वाव वर्ड, वाव इंटरजेक्शंस, जो एफर्मेशन देता है किस चीज़ के लिए? कि हम किसी चीज़ को लेके लव बता रहे हैं, यानी कि प्यार बता रहे हैं कि हमें चीज़ अच्छी लगी, कि हम किसी चीज़ को लेकर हैप्पी हैं या अप्रिशिएट कर रहे हैं या अपना प्यार जता रहे हैं, तो हम वाव इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही है यू, यक, अग, इन इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम डिस्गस्ट बताने के लिए, यानी कि किसी चीज़ को लेके हम हैप्पी नहीं है, डिसअपॉइंटेड है या डिसलाइक कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे, तो हम इन वर्ड्स का, इन इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही व्हाट, वेल, ओह, सरप्राइज होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ हमें सरप्राइज कर रही है, क्या रे तुम यहाँ, तो हम बोलते हैं ओह, व्हाट, वेल, तो ये सब सरप्राइज करने के लिए इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल होता है। तो इंटरजेक्शन सुनने में हार्ड लग रहा है, बट एक बार जब आप बच्चे को सिखा देंगे तो इंटरजेक्शन से इजी उसके लिए और कुछ भी नहीं रहेगा। देखा आपने कितना आसान था बच्चों को इंटरजेक्शन सिखाना, यानी कि बच्चा वाओ, ब्रेवो, अल्लाह, हे, हाय, हेलो वर्ड बोलता तो है, बट वो है क्या, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है या मीनिंग क्या होता है, ये बच्चे को पता ही नहीं होता। तो इस तरीके से आप बच्चे को इंटरजेक्शंस के बारे में पूरी जानकारियाँ दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।